जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं। मार्केट अच्छी पंप हो रही है कि तो सोचा आप लोगों को एक फ्री सिग्नल दे दूं इस वीडियो में। सिग्नल कौन सा है मैं पहले ही बता दूं, मैं भी फिर कहोगे आखिर में जाके बताया वीडियो में व्यूज़ लेने के चक्कर में। भाई मैं पहले बता रहा हूँ, मैं पिक्सल यूएसडीटी। अब पिक्सल यूएसडीटी ये गेमिंग का सेक्टर का कॉइन है, ठीक है। मैंने गेमिंग का सेक्टर का कॉइन क्यों दिया, क्योंकि पिछली वीडियो में मैं यही चीखता हुआ आ रहा हूँ कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कॉइन्स की पर एंट्री मारो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कॉइन्स की पर एंट्री मारो। अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कॉइन्स का ही सेक्टर पंप हो रहेगा, लेकिन आस्ता आस्ता कॉइन्स गेमिंग के भी ऊपर आ रहेंगे। तो मैं लाइव एंट्री मारूंगा आप लोगों के सामने। आप लोग एंट्री मारना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी से मारिएगा, प्रॉफिट भी आपका, लॉस भी आपका। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ये कॉइन मैं अपने लिए बाई कर रहा हूँ। मैं जिसने बाई करना अपनी ज़िम्मेदारी भी अपने लिए बाई करेगा, ठीक है। ये बात मैंने पहले क्लियर कर दी, बाद में मुझे मत कहना। और मेरी वीडियो बनाते ही वो पंप होना शुरू हो गया तो पहले हम कॉइन बाई कर लेते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। अच्छा जी, ये कॉइन है, मेरे इंडिकेटर ने मुझे यहाँ बाइंग की कॉल दी है। ये मैंने सेटअप बना के रखा हुआ है उसका, ठीक है। ये एंट्रीज़ हैं, ऑलमोस्ट 10% का प्रॉफिट है। ये इसके टारगेट्स होंगे, ठीक है। थोड़ी सी इसको जो है ना हम मज़ीद ऊपर करते हैं, 11-12% पे लेके जाते हैं इसको, ऑलमोस्ट 38-50 करते हैं पूरा, ठीक है। मैं इसकी वो टारगेट्स लगाऊंगा। पिक्सल यूएसडीटी ये वाला कॉइन है, ठीक है। करंट पे से ही चल रही है कि मेरे पास खुला हुआ है, मैंने अभी तक बाई नहीं किया। 1 सेकंड होल्ड करो, मैं 1 मिनट बाई कर लूँ इसको मैं, ठीक है। सिर्फ 1 सेकंड के रुको, बाई करके दिखाता हूँ कि मैंने बाई किया भी है या नहीं किया। इससे पहले ये मज़ीद पंप हो जाए तो मसला बन जाएगा। ये डाउन आ गया है, डाउन आ गया है 34-50 से। चलना हो भी जाएगा। ओ हो गया, हो गया, हो गया। सेल ऑर्डर साथ ही लगा देते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने ये प्रीमियम ग्रुप में भी पोस्ट कर दिया है, ठीक है। मेरे वीडियो में पोस्ट करते करते पता लगे हिट ही ना हो जाए टारगेट्स। टारगेट लगा दिए मैंने, गुड हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने बाई किया है या नहीं किया है। फिर लोग कहते हैं, एक मिनट चलो दिखाता हूँ मैं। अच्छा जी, ये मैंने बाई कर ली है, बाई का निशान आ चुका है, ठीक है। ये देखो, ये लाइव है। बाई का निशान जिसको नज़र आ रहा है वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दे, क्योंकि लोग अक्सर बोलते हैं कि फ़ेक स्क्रीनशॉट अपलोड करता है यूँ है। भाई बनास का लोगो पीछे लगा हुआ है, और ये लो मैं यहाँ पे तुम्हें क्लिक करके भी दिखा हो, ये देखो। और क्या हो तुम्हें बताऊँ मैं, ठीक है। लाइव दिखा रहा हूँ तुम्हें मैं, और क्या दिखाऊँ। और ये मैंने बाई कर लिएगा। ग्रुप में भी मैंने शेयर कर दिएगा पिक्सल यूएसडीटी का सिग्नल। ऊपर ग्रुप नंबर पढ़ो, ये देखो ग्रुप नंबर 5, ठीक है। यहाँ भी मैंने पोस्ट कर दिएगा, इंजॉय करो। और एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये चेक करो। ये मेरी ट्रेड सेटअप है, इसका टारगेट मैंने 3851 का रखा है। कोशिश करना है इससे पहले निकला 6-7% जहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा हो वहाँ से निकलाना है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। जिसने बाई करना है अपनी ज़िम्मेदारी है बाई करे। और अच्छा, मेन वजह बताता हूँ मैं इसकी कि मैंने क्यों बाई करवाएगा। ये चेक करो, मैं काफ़ी दिनों से बताता आ रहा हूँ, मैं काफ़ी दिनों से बताता हुआ आ रहा हूँ कि गेमिंग के सेक्टर के कॉइन्स जो है ना पंप हो रहे हैं। गेमिंग के सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कॉइन्स के ऊपर पंप हो रहेंगे। और कल पिछली वीडियो में भी मैंने यही बताया था कि गेमिंग के सेक्टर के सॉरी सॉरी यार, मैं किसी और तरफ जहन जा रहा था मेरा। इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कॉइन्स पंप हो रहेंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि साथ साथ गेमिंग कॉइन्स के ऊपर भी नज़र रखो। अभी ट्रेंड शिफ्ट होना शुरू हुआ है। जिसने अर्लीज में पकड़ ली गेमिंग सेक्टर, उसके मज़े आ जाएंगे। अब मैं बताता हूँ मैं कौन कौन से गेमिंग के सेक्टर जो है पंप हो रहेंगे, और अल्लाह आपका भला करे कौन कौन से कॉइन है जिनके ऊपर हमें एक अच्छी नज़र बनानी चाहिए। ये देखो, जिसमें हमने अभी एंट्री मारी है वो ऑलमोस्ट इस टाइम 9% के पंप के ऊपर है। कौन सा कॉइन है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं हम, ठीक है। इसके टैग्स जाके देखते हैं कौन सा कॉइन है, पर पढ़ो गेमिंग का, ठीक है। और दिखाता हूँ गेमिंग के कौन कौन से कॉइन हैं। अच्छा जी, ये भी ये देखो इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉइन आ गया प्लम। मैं बता रहा हूँ बार बार के इंफ्रास्ट्रक्चर बेस कॉइन्स के ऊपर पम मारो। ये को देखो एजन आ गया, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉइन है, ठीक है। ये लेयर 1 के आ गए हैं, ठीक है। डब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे कॉइन्स पर पंप हो रहे हैं। लेकिन अब आस्ता आस्ता जो ट्रेंड आ रहेगा वो गेमिंग के ऊपर भी आ रहा है, तो इसके ऊपर भी फोकस करो। ये देखो, ये कौन सा कॉइन है, ये देखो 4% की मूव के साथ है, पोर्टल यूएसडीटी, ठीक है। सेक्टर पढ़ो गेमिंग, ठीक है। तो आस्ता आस्ता आप गेमिंग के सेक्टर भी ऊपर आ रहेगा, तो आप इनकी तरफ भी फोकस कर सकते हैं। मैंने एंट्री बनाइएगी, अपने लिए बनाइएगी। आप लोगों ने बाई करनी है तो अपनी मर्जी से बाई करिएगा। जिस चीज़ की मैं बात करने आया था वो मैंने एक फ्री सिग्नल दे दिएगा। बाकी ये देखो प्रीमियम ग्रुप जिसने ज्वाइन नहीं किया हुआ ज्वाइन कर ले। ये टेलीग्राम है, सोशल मीडिया की सारी अपडेट। ये देखो अभी थोड़ी देर पहले एक सिग्नल हमारा हिट हुआ है, ये मैंने कल दिया था।
यहाँ बाई करवाया, यहाँ सेल करवाया, सुकून से उधर से वापस हुआ। देखो ये लाइव स्क्रीनशॉट है ना, अभी जिस तरह मैंने वो बाई किया ना पिक्सल, इसी तरह उसका भी स्क्रीनशॉट मैं अपलोड करूँगा। यहाँ बाई किया, यहाँ सेल किया, ठीक है। सिग्नल दिखाता हूँ इसका जो मैंने दिया था, इसके ऊपर क्लिक करो, ये देखो ये सेल का सिग्नल है। पूरी इंट्रीज के साथ दिया, पूरे टारगेट के साथ दिया, स्टॉप लॉस के साथ दिया। स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। बहुत से लोग पूछते हैं ये होल्डिंग पीरियड 15 डेज़ क्यों लिखा हुआ आपने? भाई मार्केट अगर वॉलेटाइल हो जाए तो इस वजह से लिखा हुआ, बाकी 15 डेज़ लगाता नहीं है, ठीक है। ये मैंने एक वैसे लिखा हुआ होता है कि यार लोग जो ना टेंशन ले जाते हैं, इतने दिन हो गए हिट नहीं होता, इस वजह से मुझे लिखना पड़ता है। बाकी रहेगी मार्केट की बात। आओ BTC की तरफ चलते हैं। जो चीज़ दिखानी थी ये आ गई जी। हम चलते हैं वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर। और अगर आप लोगों को याद हो, पिछली वीडियो आप लोगों ने देखी हो तो हमने एक एंट्री मारी थी BTC के ऊपर, और उसकी ये एंट्रीज थी, हमारे स्टॉप लॉस से भी नीचे आ गई थी। मैंने इस वीडियो में बताया था कि मैं स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा। अब ये देखो यहाँ पे इसने सेलिंग की कॉल दी वीकली की। अब ये रिजेक्ट क्यों हुई? क्योंकि मैंने इसका मनी फ्लो देख लिया था, BTC USD का मैंने मनी फ्लो देख लिया था। अगर मैंने ये मूव कैच करनी होती तो मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाता, जबकि मेरे इंडिकेटर ने मुझे यहाँ पे सेलिंग की कॉल दी हुई थी। इस वजह से ये मूव शॉर्टर टाइम फ्रेम में कैच हो सकती थी। बड़े टाइम फ्रेम में मैंने इसको कैच करने की कोशिश नहीं की, और वही हुआ। देखो तो कुछ तजर्बा तो अपना भी लगाना पड़ता है ना, सिर्फ इंडिकेटर्स के ऊपर थोड़ी नहीं चलना पड़ता है, मनी फ्लो देखना पड़ता है। ये सिर्फ इंडिकेटर्स के ऊपर रह के काम करोगे तो फिर कुछ भी नहीं, आपको हर चीज़ देखनी पड़ती है। वहीं से रिजेक्शन मिली, मार्केट पंप होना स्टार्ट हो गई। अब हम डेली के टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं क्या सूरत हाल क्या चल रही है BTC की। ये देखो BTC की सूरत हाल ये चल रही है कि हमें दोबारा बाइंग की कॉल यहाँ पे मिल चुकी है। अब हमें सेलिंग की कॉल यहाँ मिली थी ना, तो मैंने आपको अभी बताया वीकली टाइम फ्रेम में हमने ये मूव छोटे टाइम फ्रेम में कैच करनी थी। तो ये देखो छोटे मूव टाइम फ्रेम में कितनी तगड़ी मूव कैच होती है ईजिली, ठीक है। तो ये बताने का मकसद है। अब ये देखो इंडिकेटर ने यहाँ पे हमें डेली टाइम फ्रेम में दोबारा बाइंग की कॉल दी। अब ये दोबारा आस्ता आस्ता ऊपर जा रहा है, जबकि मैं समझता हूँ कि ये $1,30,000 तक रेट कट के बाद इसको जाना चाहिए। $1,30,000, ठीक है। रेट कट 16 तारीख को बोर्ड बैठेगा, 17 तारीख को फैसला हो जाएगा बोर्ड का। अभी 1,14,000 के आसपास ही समथिंग चल रहेगा। यहाँ पे देख लो 1,13,931। यार ये थोड़ा सा लाइट का मसला है, इंशाल्लाह मैं लाइट का बंदोबस्त करूँ, फिर इंशाल्लाह आपको क्लियर नजर आया करेगा, ठीक है। असल में ये स्क्रीन्स बड़ी हैं, इस वजह से जो है ना इसकी रिफ्लेक्शन इतनी होती है कि वो मोबाइल का कैमरा ब्लर हो जाएगा। सारी मेन चेक करिए। तो मैं इंशाल्लाह लाइट का एक बंदोबस्त करूँ, फिर इंशाल्लाह आपको क्लियर नजर आया करेगा। तो डेली के टाइम फ्रेम में अच्छी पॉजिटिविटी आ रही है मार्केट के अंदर। देखो कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल ओपन हुई है पिछली, अभी जो अगली कैंडल ओपन हो चुकी है। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में जाके हम मजीद इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में देखो हमारे पास बाइंग की कॉल आ चुकी हुई है, ठीक है। और स्टिल ये पॉजिटिव जा रहा है। इथेरियम के अंदर चलो तो $4400 से ऊपर आ चुका है, $4400 ये आ चुका है। और हमने इसके अंदर भी एंट्री मारी हुई है, अगर आप लोगों को पता हो, मैंने दिखाई नहीं थी लेकिन मारी हुई है। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में टपाटप इंडिकेटर ने अभी हमें क्लोजिंग के टाइम 9 बजे जो क्लोजिंग हुई है 4 आवर्स की, इसने हमें सुबह सुबह के 9 बजे, इधर टाइम पर लिख लो 10:24 हो रहेंगे, ठीक है। 11 सितंबर 9 बजे जो क्लोजिंग हुई है बाइंग की कॉल दिएगी। अगली कैंडल इंशाल्लाह पॉजिटिव खुलेगी तो $46-47 तक जाएगा, क्योंकि मनी फ्लो अच्छा हो रहेगा। मैं सिर्फ इसके ऊपर रह के काम नहीं कर रहा, मनी फ्लो भी साथ साथ देख रहा हूँ मैं, मार्केट का क्या रुझान चल रहा है वो भी देख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सब चीज़ें देख के साथ देखो। अगर मैं इसके ऊपर, अब मुझे देखो पिछली कैंडल फिर इसने यहाँ पे बाइंग की कॉल दी, यहाँ पे सेलिंग की कॉल दी, लेकिन मैंने आपको बताया कि इस तरह की अगर मूव आए तो वो आपको छोटे टाइम फ्रेम में कैच करनी होती है, कि साथ में मनी फ्लो देखना पड़ता है, कि मार्केट का क्या रुझान चल रहा है वो देखना पड़ता है। सिर्फ इंडिकेटर्स के ऊपर देखो लगातार इसने यही काम किया, बाय सेल, अगली कैंडल में बाय सेल, अगली कैंडल में बाय सेल। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में काम कर रहे हो तो आप तो फंस जाओगे यहाँ पे। तो साथ साथ आपको तजर्बे की भी जरूरत होती है, मनी फ्लो भी देखना होता है। और मार्केट में बाकी होता वही है जो आपको मंजूर होता है। नुकसान लिखा होता है तो नुकसान होता है, अगर नफ़ा लिखा होता है तो नफ़ा होता है। ये सब वही होगा वही जो मेरा रब चाहेगा, ठीक है। ये सब जो है ना ये बातें हैं कि यहाँ से इंडिकेटर दे के ट्रेडिंग कर लो भाई, जब नफ़ा नुकसान मेरे रब के हाथ में तो फिर ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो नफ़ा लिखा होगा वही मिलेगा, जो नुकसान लिखा होगा वो मिलेगा। बाकी रब से दुआ किया करो अल्लाह पाक सबके लिए आसानी पैदा फरमाए। ये मार्केट है ठीक है, और ध्यान से काम करो। जो प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं वो ग्रुप में आ जाएं, जो नहीं आना चाहते वो नहाएं और सोशल मीडिया पे जाकर मुझे पिन पोस्टिंग पे फॉलो कर लो। इंशाल्लाह आपको अपडेट्स मिलती रहा करेंगी। BTC डोमिनेंस के बारे में बता दूं तो स्टिल मुझे डेली के टाइम फ्रेम में दोबारा 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में, ये देखो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में मुझे दोबारा सेलिंग की कॉल मिल चुकी हुई है। यार मैं इतनी दूर करीब रख के वीडियो बना रहा हूँ जो ब्लर हो रही है कि मेरा दिमाग ख़राब है, ठीक है। तो सेलिंग की कॉल हमें यहाँ पे हमारे इंडिकेटर ने दे दी हुई है। यार मैं लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकता हूँ मैं, लेकिन इतना जो है ना टाइम नहीं मिलता, साफ जो सी बात है कि बस छोटी छोटी वीडियोस बनाता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो जाए। तो सेलिंग की कॉल हमें मिल चुकी है 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में। डेली के टाइम फ्रेम में भी दोबारा कंफर्म कर लेते हैं कि डोमिनेंस की सेलिंग की कॉल स्टिल हमें मिली हुई है, ठीक है।
वीकली का टाइम फ्रेम है तो ऑलरेडी हमें सेलिंग की कॉल मिली हुई है। दोबारा कंफर्म भी कर लेते हैं, ये चेक करो, सेलिंग की कॉल हमें मिली हुई है। वीकली का टाइम फ्रेम है, ऑलरेडी ऑलमोस्ट इसको जो है ना दूसरा महीना जा रहा है, सेलिंग की कॉल मिली हुई है। ये मिली थी हमें 14 जुलाई 2025 को। तो स्टिल नेगेटिव जा रही है कि मैंने जो ऑल सीजन के टारगेट्स दे के रखे हैं वो ये वाले टारगेट्स हैं। अभी जो थोड़ी देर पहले मुझे खबर सुनने को मिली है कि अच्छा खासा इथीरियम के अंदर जो ना किसी ने वो की है बाइंग। मुझे जहन से निकल गया कि किसने की, बिटकॉइन मैगजीन ने अपलोड की हुई थी ट्विटर के ऊपर। तो एक अच्छा आज के लिए जो है ना ट्रेडिंग रह सकती है अगर हमें शॉर्ट टर्म में एंट्रीज मारी जाएँ जिन सेक्टर्स के ऊपर मैंने बताया हुआ है, उन सेक्टर्स के ऊपर मद्देनज़र रखते हुए। ठीक है, तो इनके ऊपर नज़र रखो, अल्लाह आपका भला करे। इन कॉइन्स के ऊपर जिन पे मैंने एंट्रीज मारने का आप लोगों को कहा है। ठीक है, दूसरी रहेगी एक और बात, मैंने एक यहाँ पे एक सेटअप और बना के रखा हुआ है मैंने शॉर्ट टर्म में। ये अल्लाह आपका भला करे, इसकी मूव कैच कर भी लिएगी, लेकिन मैंने ये प्रीमियम में अपलोड नहीं किया था। ठीक है, ये आप लोगों को मैं कब दूंगा, आप लोगों को मैं ये बेसिकली मैंने अपने लिए कैच की थी क्योंकि एप्पल का इवेंट आ रहा था। क्योंकि एप्पल के अंदर सिस्टम जो यूज़ होता है रेंडरिंग के लिए, वो रेंडर कॉइन का यूज़ होता है। देखो ये भी रिसर्च करनी पड़ती है। तो एप्पल का इवेंट आया 9 तारीख को, इस कॉइन ने अच्छी खासी रैली दिखाई यहाँ पे। ठीक है, तो अल्लाह आपका भला करे। अब मैं आपको इसका कॉइन का सिग्नल कब दूंगा, आप अपने पास ज़रूर बना के रख लें, लेकिन जब ये $4.21 से ऊपर आएगा तो इंशाल्लाह मैं आपको इसका टारगेट दूंगा। इसका पहला टारगेट जो रहेगा $5, अल्लाह आपका भला करे, 12 सेंट। एक तो लाइट ने बड़ा तंग किया है भाई। $5.12, $6.20, $7.80 और $7.97 के ऊपर। ठीक है, ये मूव कैच हो गई थी। इसके ऊपर जब आएगा, ये यहाँ पे बेसिकली रिस्क था तो इस वजह से मैंने ग्रुप में अपलोड नहीं की थी, लेकिन जब इस बाइंग जोन से ऊपर आएगा तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये ग्रुप में मिल जाएगा। और बाकी अपना ख्याल रखें, एंजॉय करें। मार्केट की कोई नई अपडेट होगी तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर अपने भाइयों को प्रोवाइड करूँगा। बाकी जिन सेक्टर्स के ऊपर मैंने आप लोगों को कहा है उनके ऊपर लाजमी फोकस करना। इंफ्रास्ट्रक्चर कह रहा हूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ख़ास फोकस रखो। मैंने टॉप गेंदर्स में आप लोगों को बताया है कि सारे के सारे कॉइन्स जो है ना टॉप गेंदर के चल रहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर के चल रहेंगे। आस्ता आस्ता आप ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है। साथ में लेयर 1 और लेयर 2 भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ कॉइन्स उसके भी पंप हो रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर कॉइन्स इंफ्रास्ट्रक्चर के पंप हो रहेंगे। ठीक है, मैंने आईडी बताया, मैंने पाइथ का बताया, सिग्नल भी दिए ग्रुप में, अल्हम्दुलिल्लाह सबके सब हिट भी हुए। ठीक है, आईडी से जीपीएस का मैंने बताया था, जीपीएस कॉइन पिछले दिनों भी हुआ है पंप। ठीक है, अल्लाह आपका भला करे। अब जो सेक्टर आ रहा है आस्ता आस्ता ऊपर वो है अल्लाह आपका भला करे गेमिंग का। गेमिंग के 3-4 कॉइन मैंने भी देखे हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि गेमिंग का सेक्टर पंप हो रहा है। मैंने सिर्फ टॉप गेंदर से जाके नहीं देखा, बाकायदा इसका मनी फ्लो देखा। मैंने पिछली वीडियोस में 2 वेबसाइट आपको बताई भी थी, तो उनके ज़रिए आप लोग भी जाकर चेक कर सकते हैं। बाकी इंजॉय करो, मज़े करो। ग्रुप में आना चाहते हो तो ग्रुप में आ जाओ, नहीं आना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है। प्रूफ के साथ काम कर रहा हूँ, विद प्रूफ के साथ। जो तसल्ली के साथ काम करना चाहता है उन भाइयों को लाजमी टैग करना इस वीडियो के नीचे कि ग्रुप ज्वाइन कर लो। नहीं कर सकते तो कोई मसले वाली बात नहीं, एटलीस्ट तनकीद न किया करो, सपोर्ट कर दिया करो नीचे। ठीक है, बाकी हर किस्म की अपडेट मेरी तरफ से आती रहे कि इंजॉय करो और ट्रेडिंग को इंजॉय करो। टपा टप अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।